जी नाज़रीन, यहाँ से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एंटर होंगे और ये बत्ती चौक का यहाँ पे स्टेज लगेगा पहला, और यहाँ पर वो खड़े होकर लोगों से खिताब करेंगे। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं, इनके लीडर आ रहे हैं। क्या हाल है भाईजान? भाई शुक्र है, ठीक ठाक हो? मियाँ साहब पसंद है आपको? मियाँ साहब आने चाहिए भाई, ये काम करवा रहे हैं लाहौर का सारा अच्छा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ जी इंशाल्लाह, पूरे जोश व जज्बे में हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मियाँ साहब आ रहे हैं, बिल्कुल वेलकम करेंगे जनाब मियाँ साहब को। बिल्कुल वेलकम करेंगे। मियाँ साहब को वेलकम करेंगे जी? जी जी करेंगे, जरूर करेंगे। कल पुलिस वाले ने मुझे डंडे मारे यहाँ, क्यों? मियाँ साहब की वजह से। ये मेरे निशान पड़े हुए हैं, ये देखिए। डंडे क्यों मारे हैं? ये कि जी यहाँ से रक्षा के करें। क्या मियाँ साहब ने आना है? हाँ जी मियाँ साहब ने आना है। मियाँ साहब को बताएं जरा कि ये मैं मियाँ साहब के हल्के का हूँ, इनको वोट डाले हुए हमने, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो बताएं जरा मियाँ साहब को, उनकी वजह से आपको डंडे पड़ गए हैं। हाँ जी, उन्होंने कल मुलाजमों ने मुझे डंडे मारे यहाँ। क्या कहते हैं कि रक्षा डाल? रक्षा यहाँ से आगे करो, मियाँ साहब ने आना है। क्यों भाईजान, मियाँ साहब को वेलकम करेंगे? वेलकम तो हम पाकिस्तान भाईजान आपकी आवाज मियाँ साहब सुन लेंगे जरा। मियाँ साहब को एक दफा कह दें मुझे डंडे पड़े हैं। मुझे डंडे मारे मुलाजमों ने यहाँ, टांग में भी मारे हैं, बाजू में भी मारे हैं। ऐसे डंडे मारना गलत चीज है, ये आपके वोटर सपोर्टर हैं। जी हम भी रिक्शे वाले हैं, ये सच बोल रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, इधर जो है ना देख ले, हम तो इस तरह तो नहीं है, हम तो साइड पे खड़ा है। अगर वो आ जाए तो उसी दिन जो है ना रास्ता भी साफ होगा, सब कुछ होगा। इस तरह तो नहीं है सर, ये ज्यादा हो रहे हैं सरासर। अवाम का भी कुछ हक बनता है, वो भी अपना हुकूक मांग रहे हैं। सरासर ज्यादती हो रही है, ये बातें चल रही हैं यहाँ पर। भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से भाई को हटाने के लिए सिर्फ क्योंकि मियाँ साहब आ रहे हैं, उनको डंडे मारे हैं, और भाई जो उनसे हैं वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल करना भी चाहते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। उनसे प्यार भी हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डंडे भी पड़ते हैं। ये क्या बात हो गई है, कुछ समझ नहीं आई। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जो प्यार करते हैं उनको डंडे भी पड़ते हैं। वैसे मोहब्बत जो सी होती है उसमें इम्तिहान तो देना पड़ता है फिर, हैं? अगर आप मोहब्बत करते हैं तो फिर इस इम्तिहान के लिए तैयार भी रहें। क्या हाल है बाबा जी? आए जरा नाज़रीन, आपको तिक्के वाले के बाल दे के चलते हैं। क्या हाल है दोस्ता? ठीक है। मियाँ साहब आ रहे थे, तो नहीं हटाया उन्होंने कि हट जाओ पिछे। मियाँ साहब आ रहे थे, की कहते ने? हटाया की कहते ने? गालां कढ़दे ने, डंडे मारदे ने, पिछे लाइयो। अज तो नहीं आए ने, अज उन्होंने बड़ियां डांगा करानियां ही, मैनू पईयां ने कल। की कहते ने? हट जाओ, मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब ने उतो थानी थोड़ी लंघना। ऐ ते असीं कहने आ, लेकिन वो नहीं मानते। की कहते ने? पर्चे देंदे ने, मारदे कुटदे ने। पर्चे देई जा रहे ने ते मारदे कुटदे ने। भाईजान बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब आ रहे हैं। बेटा आ रहे हैं, आने का क्या फ़ायदा है? महंगाई कितनी की है, एक महीने में 4-4 दफ़ा बिजली महंगी की है। हाँ जी, सब्जियां महंगी की हैं, दालां महंगियां की ने, किराए बढ़ाए ने। हाँ जी, हर चीज़ जी है साड़ी वास्ते बाद नौकरियां नहीं कोई है। हाँ जी, बच्चों वास्ते मैं इस तरह तुहाडे वगैरह बच्चे मिल के जेडे इस तरह पोजीशन परेशान है। मैं भी परेशान हूं वैसे कि देखो ना की सूरत हाल हो गई। लोगों ने डंडे मारे ने, भाई ने डंडे मारे है, मैनू कहंदा डंडे मैनू पैना डंडे मारे बेशुमार। तो हकीकत है ना, हर आदमी वास्ते में जी महंगाई है। मतलब दाल लेनी है, आलू 200 रुपए किलो बनाता, 250 रुपए किलो तक टमाटर तक किया मेरे के। इदा तो देखो की बनता। सही कह रहे, पेट्रोल तो सस्ता हो गया। अच्छा शर्मा गया क्यों जी? भाई जी पेट्रोल तो सस्ता हो गया। नहीं महंगा किया, नहीं महंगा किया, यानी 500 रुपए की शीशी ली है, 1.5 लीटर की। हाँ जी, बच्चों मिल के जाने वास्ते ना 1.5 लीटर की शीशी 500 रुपए की ली है। और इस्तकबाल नहीं करो, यानी नहीं इस्तकबाल ही इस्तकबाल है। हाँ जी, बड़ा हो गया इस्तकबाल, इतना ही बड़ा है। हाँ जी, क्यों बुजुर्गो? हाँ जी, मियाँ साहब आ रहे ने, खुश हो? खुश है जी असी। अच्छा, घर ही आ रहे ने, केड़ा कोई बाहर जान लगे। घर आ रहे ने। तू खा दाल चावल चंगे ने? आहो बने खा फिर दोस्ता। नाज़रीन मियाँ साहब आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं घर ही आ रहे हैं, उन्होंने कितने जाना, केड़े बाहरों आ रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ से लोगों को डंडे भी पड़े हैं कि हट जाओ भी रास्ते में से। काश ये डंडे इस कचरे को भी पड़े होते कि ये कचरा भी उठा लिया जाता, ये गंदगी साफ़ कर दी जाती। और मेयर साहब जो हैं हमारे, जो बड़े शौक़ से, बड़े दिलजमी से क्या कहते हैं उसको, पोस्टर और बैनर लगवा रहे हैं, वो थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे देते। आदमी तो उन्हें नज़र आ रहे हैं जिन्हें वो डंडे मार रहे हैं, ये कचरा भी उन्हें नज़र आ जाना चाहिए, ये इंक्रोचमेंट भी नज़र आ जानी चाहिए जो साइडों पे पड़ी हुई है। ये जो रखे हुए उन्होंने रक्शे वालों को तो हटा दिए, डंडे डंडे मार दिए हैं। ठीक है, सफाई भी का इंतज़ाम भी होना चाहिए। मियाँ साहब आ रहे हैं। दोस्ता की हाल है? खैर ठीक हो? हाँ जी, मियाँ साहब आ रहे हैं। अच्छा जी, की करना जी फिर? की करना? इस्तकबाल करांगे जी। अच्छा जी, बिल्कुल।
वेरी गुड मियां साहब बड़े खुश हो ਤੁਸੀਂ मियां साहब को बिल्कुल बड़े खुश हैं हाँ जी दोस्ता ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਖਾਣ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਅੰਬ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਅੰਬ ਉਹ- ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬ ਖਾਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਘ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਖਵਾਈਏ ਕਿਉਂ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਕਸ਼ੇ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ 1000 ਲਵੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 500 ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ LTC ਵਾਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣ ਬਸ रोटी कमाते हैं सन रोटी कमाते हो साबिक वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं और उनके रूट क्लियर करने के लिए गरीब आवाम को फिर डंडे पाड़े हैं डंडे पे डंडे पाड़े हैं पर गरीब आवाम बड़ी खुश है वो कहते हैं मियाँ साहब आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे लेकिन ये जो रक्शे वाले हैं ना ये दुआएं दे रहे हैं चेक करना पड़ेगा आपको ज़रा कि इनको भी ज़रा थोड़ा सा खुश करें आवाम है वोटर हैं सपोर्टर हैं की हाल है वोट पाना मियाँ साहब ने पाया सी की बनया फिर मियाँ साहब कितने गए मियां साहब चले गए ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ नाराज हाँ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ हाँ जी ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋਗੇ इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ करोगे मियाँ साहब का नाज़रीन ये है बत्ती चौक अगला हमारा स्टॉप है आज़ादी चौक आए आपको आज़ादी चौक लेके चलते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि आज़ादी चौक से बत्ती चौक से मैं आज़ादी चौक की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर जितने टोए थे जो दुनिया बड़ी परेशान रही कि वो सही होने चाहिए लेकिन सही नहीं हो सके लेकिन आज सही हो रहे हैं देखें ज़रा मेरे इर्द गिर्द काम जारी है बड़ी तेज़ी से एक मिनट ठहर जाओ हाथ मिलाओ पहले की हाल है जल्दी जल्दी सड़क बना रहे हो खैर है की है बस आला मियां दा शुक्र है मियां साहब आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है ओ वेरी गुड चाचा जी की हाल है चाचा जी सड़क छेती बना रहे हो मियां साहब आ रहे नहीं इस वक्त से बना रहे सड़क मियां शरीफ आ रहे हैं ताज करके वो तो फौत हो गए ने वो नहीं अजय नहीं उनका बेटा है हाँ जी नवाज शरीफ है हाँ जी मियां शरीफ तो मियां फौत हो नवाज गए शरीफ हाँ जी लंबी उम्र देवे जी लंबी उम्र देवे। नहीं सड़क बड़ी छेती बना रहे हो की होया हाँ जी माड़ियां दी खिदमत करते हैं ताज करके माड़ियां दी खिदमत कर रहे हो वो माड़े ने हाँ जी खिदमत कर रहे हैं गरीबों की खिदमत ए ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी कौम दी ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਰੀ कौम की खिदमत ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ सही गल है कौम की खिदमत है जी ਜ਼ਿੰਦਗੀ मियां ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ बड़ी अच्छी गुजर रही है रोजगार लगा है मस्करा ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ 4 माह हो गए हैं वहाँ पे वही हाल है शाम को अक्सर ऑफिस से जब घर जाते हुए यहाँ पे पौना घंटा लगता है हमें गुजरते हुए उधर बनाया नहीं बनाया चाचा जी वो खाली पे है खुला पे है पाइप ला दी तो अपना अल्लाह खैर से वो नहीं चाची को टूटा पे है उधर की पाइप नहीं वो सड़क टूटी हुई है टूटी पई पाइप ला ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਇਆ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਧਰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ नहीं उधर ही बनाओ भाई आप क्यों कह रहे हैं यार ये देखिए कि मियां साहब के आने से। मैं खुश हूँ लेकिन खुश तब तक इंसान होता है कि जब तक एक आम आदमी को एक प्राइम मिनिस्टर को जब तक एक जैसा प्रोटोकॉल मिले एक आम आदमी यहाँ पे रोज गुजरता है वो उसी तकलीफ में गुजरता है एक मियाँ साहब ने यहाँ पे गुजरना है आप जितनी भी सड़कें देख लें जो साल से टूट फूट का शिकार थी उनकी तरफ तो नहीं है ना यार। नहीं मैं शेर नहीं हूँ फिर ठीक है एक मैं पाकिस्तानी हूँ नाज़रीन सड़कें बनना शुरू हो गई हैं पैच वर्क होना शुरू हो गया है ये देखें ये बत्ती चौक से आज़ादी चौक के दरमियान जितने टोए थे जो लोग यहाँ से गुजरते थे उन्हें लगता था कि यार ये सड़क का क्या हाल हो गया है तो जनाब मेरे दोस्तों भाइयों सड़क बन गई है ईजी हो जाओ जहाँ जहाँ से मियाँ साहब गुजरेंगे सड़कें बनती जाएंगी दुआ करेंगे मियाँ साहब हर सड़क से गुजरें हर तरीकी टोया देखें तरीकी टोए भरे जा रहे हैं नाजरीन आए आपको आज़ादी चौक लेके चलता हूँ देखिए ना कौम सुकून में है कौम सो रही है एक मिनट ठहरे मेरा कैमरामैन इधर आए इधर आओ यार ये दिखाओ कौम कितनी सुकून में है आराम से सो रही है ताहद्दे नज़र सो रही है